रेशो के ऊपर स्क्वायर आ जाए, जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें पता लगना चाहिए कि इसमें हम आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने तीनों आइडेंटिटीज आपको प्रूव करके दी हैं। अगर आप मुनासिब समझते हैं मैं एक दफ़ा दोबारा वो साबित करूं। h square, we know that h square is equal to p square plus b square। ज़रा इसको h square के ऊपर आप डिवाइड करें, h square के ऊपर ये डिवाइड हो जाए इस पूरे इक्वेशन को, तो आपको हासिल हो जाएगा h square over h square mean 1, p square over h square mean sin square, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, p ओवर h साइन को कहते हैं तो ये भी स्क्वायर, प्लस d ओवर h cos, तो b स्क्वायर ओवर h स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी साबित हो चुकी और इसके फिर तीन हालतें हैं। ये यहाँ से तीनों हालतें इसकी निकलती हैं। एक तो ये खुद है, अगर मैं साइन स्क्वायर को इस साइड पे ले आऊँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ इसकी जगह। एक तो ये हालत हो गई। फिर अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसी आइडेंटिटी से मैं कॉस स्क्वायर इस साइड पे ले आऊँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो और फॉर्म्स हैं इस आइडेंटिटी के। हमें सिर्फ पहले ये आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। जब भी साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए तो आप समझ लें कि हमें इस आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी एक और आइडेंटिटी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं इसको p स्क्वायर से डिवाइड करूँगा एक दफ़ा दोबारा, तो यहाँ से h ओवर p मीन कोसेकेंट स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए, और p स्क्वायर ओवर p स्क्वायर मीन 1 और b स्क्वायर ओवर p स्क्वायर, d ओवर p को कॉट कहते हैं, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये एक अलग आइडेंटिटी आ गई। और इसी तरह जैसे ऊपर वाले आइडेंटिटी के दो हालतें हैं, इसी तरह इसके भी दो हालतें और हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। एक आखिरी आइडेंटिटी रह गई, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं इसको जो इस इक्वेशन में थर्ड जो टर्म है उसके ऊपर डिवाइड करूं, यानी b स्क्वायर के ऊपर, तो b स्क्वायर के ऊपर आप डिवाइड करें इसको तो आपको हासिल हो जाएगा h ओवर b मीन सीकेंट स्क्वायर, p ओवर b मीन टेंजेंट स्क्वायर क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, और b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर मीन 1। तो एक आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1। देखें अभी आप यहाँ पर आ जाएं, सीकेंट स्क्वायर आपको एक आइडेंटिटी में देखें इसमें कोई सीकेंट स्क्वायर हमारे पास नहीं है, और यहाँ पर भी देखें सीकेंट स्क्वायर इस आइडेंटिटी में भी नहीं है। इस आइडेंटिटी पे आप देखें तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखें अगर मैं सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 में इस तरफ ले आऊँ तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। देखें थर्ड वाले में सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, सॉल्यूशन शुरू करें और यहाँ लिखें वी नो दैट, वो थर्ड वाला आइडेंटिटी लिखें सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस आइडेंटिटी का मैंने इंतखाब क्यों किया? क्योंकि मेरे पास ऊपर जो है इस क्वेश्चन में सीकेंट स्क्वायर दिया हुआ है और मुझे पता है कि सीकेंट स्क्वायर इस आइडेंटिटी इसके बराबर है। अब यहाँ पर माइनस 1 है तो इस माइनस 1 को भी इधर ले आए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू
कोसाइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं LHS लिखूं कि मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर पहुँच गया। अब टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है हर एक को मालूम होना चाहिए कि ये P और D है। और पहले लेक्चर्स में मैं ये बयान कर चुका हूँ कि P जो है वो साइन स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ टेंजेंट स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के हो जाएगा, क्योंकि P स्क्वायर और B स्क्वायर है। और P स्क्वायर में साबित कर चुका हूं कि साइन स्क्वायर के बराबर होता है और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखें इनटू कॉस स्क्वायर, तो देखिए कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल और आपका जवाब आया साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका राइट हैंड साइड भी है। तो ये साबित हो चुका। नंबर 2, इसका सॉल्यूशन मैं शुरू करता हूं। LHS लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा और राइट हैंड साइड मेरा आंसर आएगा। आपको मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि टेंजेंट थीटा क्या है। टेंजेंट P और D है और P आपको पता होना चाहिए कि वो साइन है। जैसे ये ट्रायंगल है ना, और ये थीटा है और ये y है, तो y में साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या ये t है। ये तीनों एक ही चीज है। और ये बेस है और ये x भी है और ये cos थीटा भी है। लेकिन हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है, हमें साइन और cos की जरूरत है। ये तो समझ आ गया ना आपको? हाँ, ये p है, p भी है और ये y भी है, y एक्सिस के ऊपर है, ये परपेंडिकुलर भी है। हाँ, और जब हम साइन लेते हैं और h आपका 1 आता है, तो ये जो परपेंडिकुलर है आप डायरेक्ट देखें, मैं इसका साइन थीटा लेना चाहता हूँ P और H। P आपके पास साइन है और H आपके पास 1 है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू y ओवर P ओवर H, तो y ओवर 1, मतलब y इक्वल टू साइन थीटा। ये साबित हो चुका। अच्छा, अभी cos थीटा लें, B ओवर H। B आपका cos है, X है, तो X ओवर 1, तो X हुआ आपका cos थीटा। यही मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ। टेंजेंट को मैं P ओवर B है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? P है साइन थीटा और B है cos थीटा, P ओवर B। अच्छा, सेकेंड क्या है? H ओवर B। H है 1 अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल और B है आपके पास cos थीटा। अब दोनों को आप जमा करें। अभी देखें ना, इसका अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, अलजबरा एडिशन, हम LCM लेते हैं। तो ये इसका LCM हुआ, चूंकि कांस्टेंट दोनों कॉमन हैं, तो LCM कहते हैं कॉमन एंड नॉन कॉमन। नॉन कॉमन इसमें कुछ है नहीं, तो वही कॉमन है। तो यहाँ पर cos था, यहाँ पर cos है, तो साइन अपनी जगह पर नीचे आ गया, और प्लस यहाँ पर cos है तो 1 अपनी जगह। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आया। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, एक ही चीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जरिए। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आप एडिशन में फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म लिख सकते हैं और सेकंड को फर्स्ट लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें आपको आज़ादी दी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका जवाब आ गया। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ P और B का अगर समझ आ जाए, ये P y है और y की जगह साइन है, तो P की जगह आया आपका साइन और B की जगह भी आपका cos आएगा। क्वेश्चन खत्म। मैं फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा और राइट साइड मेरा आंसर आएगा। इसमें देखें ना, एक फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर ये अलजबरा का पहला स्टेप है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह आपके पास cos थीटा है और बी की जगह sin थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपके पास फार्मूला है, तो ये उसका राइट साइड है। cos का थीटा का कभी आप स्क्वायर नहीं ले सकते, आप रेशो का स्क्वायर लेंगे, तो इसका मतलब है cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, और इनको मल्टीप्लाई करें माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखें यहाँ पर इस आइडेंटिटी की ये जो आइडेंटिटी है, यहाँ पर आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल गई, और आपको पता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी ये हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये जवाब आ गया।